चलती फिरती नौटंकी की दुकान है भाई साहब। इतना ओवर एक्टिंग कि इसकी अगर आप वीडियो कंटिन्यू, मुझे लगता है कि आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आपको स्ट्रेस फील होने लगेगा, क्योंकि इतना ओवर एक्टिंग टॉलरेट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं तो इसकी वीडियो देखती ही नहीं हूँ, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो इसके आवाज़ से, जैसे बोलते हैं ना कि इरिटेशन होता है, पता नहीं क्यों मुझे इसके आवाज़ से इरिटेशन होता है। मुझे लगता है कि भाई ये कर क्या रही है, ये खुद को दिखा क्या रही है, ये खुद को समझती क्या है। मतलब इस टाइप से इसको और इसके वीडियो को देख के मुझे थॉट आता है। इस एक बच्चा में भी बचपना होता है ना, तो उसको इंसान प्यार मतलब करता है कि भाई बच्चा है, इसमें बचपना है। लेकिन जब बच्चे भी मतलब अपने बचपना से हट के कुछ और एक्टिविटी करने लगते हैं ना, तो लोग को उनसे भी इरिटेशन होने लगता है। और ये लड़की, मतलब एक शादीशुदा महिला, लड़की नहीं महिला, जब इस टाइप की हरकतें करती है ना, तो भाई साहब मुझे लगता है कैसे इसके परिवार वाले इसको टॉलरेट कर रहे हैं। कितनी बदतमीज है ये, इसके मतलब घर वाले कैसे बर्दाश्त करते होंगे इसको। तो चलिए, मैं किसकी बात कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको बताती हूँ, अब पूरा वीडियो देखिएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में ब्लॉगर प्रिया में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, कल हम लोग के यहाँ होली था, अच्छी सा होली बीती। आप लोग की होली कैसी बीती आप लोग जरूर बताइएगा। इसलिए पता है मैं पूरे वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी, बहुत थकान महसूस कर रही हूँ, फीवर आ चुका है, मेडिसिन खाई हूँ, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया जो नॉर्मली मैंने ये कपड़े जो वेयर किए थे, मैं सोची आज इसी पे वीडियो बनाऊंगी। नहीं तो मैं प्रॉपर साड़ी पहनती हूँ, लेकिन आज मुझे हिम्मत नहीं हुआ क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी और आज सुबह से भी उठ के बहुत सारे काम थे। तो खैर छोड़िए, मेरा तो आप लोग बोलेंगे कि वीडियो क्यों बना रहे हो फिर, क्योंकि ये मेरा काम है, मैंने इस काम को चुना है। और बोलते हैं ना कि जो आपका काम है ना उसको दिल से कीजिए। अगर आप जो भी कर रहे हैं ना उसको दिल से कीजिए। कभी भी किसी भी चीज को ना अगर अपनी जिम्मेवारी को दिल से उठाएगा ना तो जिम्मेवारी बोझ नहीं लगती है। तो मैं इस काम को चुनी हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए ये काम कर रही हूँ। तो आज मैं बात कर रही हूँ ऐसे ब्लॉगर की जिसको देखने के बाद आप स्ट्रेस में चले जाएंगे, जिसकी बातें सुनने के बाद आपके कान से खून निकलने लगेंगे। तो आप बोलेंगे कि फिर हम देखते क्यों हैं? तो मैं आपको बता दूं, मैं नहीं देखती। मैंने उस ब्लॉगर को देखी हूँ, लेकिन मैं इस सोशल मीडिया पे जुड़ी हूँ, मेरा काम है रिएक्शन देना। और इस पीरियड जो भी ब्लॉगर होते हैं उनको देखना पड़ता है, लेकिन तब भी मैं जो ऐसे ब्लॉगर होते हैं जिनकी बातें सुन के कान से खून निकलने लगे ना, उसको तो बिल्कुल इग्नोर ही करना पड़ता है, क्योंकि कितनी नेगेटिविटी ये लोग जो फैलाते हैं, कितना कोई टॉलरेट करेगा। तो जी, आज मैं किसकी बात कर रही हूँ, अब इस बात को क्लियर करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ पंसू मैडम, वो सपना वाली अंशु नहीं, ये जगत भैया वाली अंशु, जो जगत भैया की लाडली और मुंहबोली बहन है, जिनको जगत माता यानी कि सिंगार माता गोद लेके रखी है, जिनको की लबड़ी भौजी बार बार लात मारती हैं, जिनकी बेइज्जती बार बार राज परिवार में की जाती है, लेकिन वो पलट के फिर भी चाटने चली आती हैं। तो अब बोलेंगे कि भाई हमारा रिश्ता है, हमारे भैया हैं, हमारे भाभी हैं, हमें लात मार सकते हैं, आप लोग का क्या जा रहा है? सही बात है, हमारा क्या जा रहा है, आप लात खाओ, मुझे क्या ही करना है। लेकिन हाँ, जो चीज मैं देखूंगी वो तो बोलूंगी जरूर। तो मैं उन्हीं अंशु की बात कर रही हूँ। मैं इनका वीडियो नहीं देखती हूँ, लेकिन जब वीडियो सजेशन में आता है तो आदमी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता है कि भाई देखते हैं आखिर क्या चल रहा है भाई इस इरिटेटिंग मैडम के लाइफ में। और मैंने जब इनका वीडियो देखा तो पता है मुझे क्या दिखा, बिलीव नहीं करोगे। एक भी इनके कमेंट सेक्शन में जितनी भी पॉजिटिव कमेंट्स है उससे कम से कम 3 गुना, अगर 1 गुना पॉजिटिव कमेंट्स है तो 3 गुना नेगेटिव कमेंट्स।
इतनी ठूस ठूस के इनको गालियां पड़ती है, इतनी ठूस ठूस के। कोई बोलता है गंवार है, पागल है, मैनर्स नहीं है, बदतमीज है, पहले जाके ढंग से बोलना सीखो, इसको हिंदी बोलने नहीं आता है, ओवर एक्टिंग की दुकान है। सिर्फ और सिर्फ आपको यही कमेंट्स दिखेंगे। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप एक बार जाके इनके आईडी को विजिट कीजिए। ये मैं ही सिर्फ नहीं बोलती हूँ कि मुझे ये इरिटेटिंग लगती है, इसके बाद से मतलब कान से खून निकलने लगता है इसका जब आवाज आप सुनेंगे, इसका जब ओवर एक्टिंग आप देखेंगे, तो ये इतना ओवर एक्टिंग करती है, इतना ओवर एक्टिंग करती है ना कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये शादीशुदा महिला अपने ससुराल में रहती हैं, इनके ससुराल वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं। ये अपने ससुराल में एक भी काम नहीं करती हैं, इनकी सासू माँ दिन भर किचन में काम करती हैं, और ये उस घर की बेटी हैं, बहू हैं, या समझिए कि उस घर को चला रही हैं, संचालिका कह सकते हैं। ये उस घर की फुल टू ऑनर बनी हुई हैं, ये हर कुछ हैंडल करती हैं, इनके देवर के लाइफ, इनके हस्बैंड के लाइफ, इनके सास ससुर के लाइफ, इनके नंदोई के लाइफ। क्योंकि क्या है कि ये एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, ये जगत फैमिली की चिरांद है, और जगत फैमिली की चिरांद होने के नाते इनका जो चेहरा है वो काफी फेमस है। कुछ दिन पहले ये जो स्टॉक पे भी आई थी, जिसकी वजह से इनके ससुराल वाले जो है ना, इनका सारा गंध बर्दाश्त करते हैं, इनका सारा नौटंकी बर्दाश्त करते हैं। लेकिन धन्य है वो सास, धन्य है इस कलयुग की वो सास जो इस टाइप की बदतमीज बहू को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हैं। लेकिन मुझे पता है कि वो क्यों कर रही हैं, क्योंकि उनका बेटा पसंद करके लाया है इस मैडम को। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर बेटा जिसको पसंद करता है, उसको पसंद करना माँ की मजबूरी बन जाती है, क्योंकि माँ कुछ नहीं कर सकती है जब उसका बेटा ही किसी को उठा के लाता है ना। अगर बेटा किसी को कहीं से भी उठा के लाता है तो उस माँ बाप की मजबूरी बन जाती है। हाँ, वो बहू उस दिन बेकार हो जाती है जिस दिन जो उठा के उसको लाया ना, वो जब अपने औकात पे आ जाता है, जब वो अपना रंग दिखाता है ना, उस दिन ये सारा जो परिवार इनका जो आज आरती मंगल कर रहा है, जो आओ भगत कर रहा है, जो इनको बेड पे चाय प्रोवाइड करवाता है, इनकी सारी गंदी हरकतें, बदतमीजियां बर्दाश्त करता है, वो उस दिन इनसे चुन चुन के बदला लेगा। लेकिन अभी वो दिन नहीं आया है शायद। और मैडम अभी है प्रेग्नेंट, मैडम प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी रिवील नहीं की है, लेकिन सबको पता है कि मैडम प्रेग्नेंट है। उस प्रेगनेंसी के पीरियड में मैडम का आज भी जो एक्टिविटी है कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मैडम एक बच्चे को जन्म देने वाली है, मैडम के पेट के अंदर एक बच्चा पल रहा है, लेकिन मैडम की हरकतें इतनी छिछोड़ी है, इतनी गंदी है, इतनी मैनरलेस है ना कि पता नहीं वो अपने बच्चे को क्या संस्कार देंगी। इनका बच्चा है, इन्हीं के जैसा होगा। वैसे धन्य है वो हस्बैंड भी, बहुत पेशेंस है उस बंदे में, बहुत मतलब शांत है, गंभीर है, बहुत पेशेंस, मतलब बहुत शांत है। ये जितनी बदतमीज है वो उतना ही ज्यादा समझदार है। नहीं तो इसके जैसे बदतमीज लड़की को वैसा अगर हस्बैंड इसके जैसा मिल जाता तो शायद कहानी खत्म थी। लेकिन वो सामने वाला बंदा बहुत समझदार है और इसकी सारी बदतमीजियां बर्दाश्त करता है। लेकिन मैडम की बदतमीजियां जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं, क्योंकि ऑडियंस पहले सोचती थी कि इनके अंदर बचपना है, तो इनके जो ऑडियंस थी उनको अप्रिशिएट करती थी। तो जब इनकी ऑडियंस इनको अप्रिशिएट करती थी तो इनको लगता था कि भाई मेरी ऑडियंस मुझे इसी कारण से पसंद कर रही है क्योंकि मैं दिन भर फुल टाइम नौटंकी दिखाती हूँ, फुल टाइम ड्रामा दिखाती हूँ। लेकिन वही ऑडियंस अब इनको ठूस ठूस के गालियां दे रही है। इनका कमेंट सेक्शन सिर्फ और सिर्फ मतलब कि गंदे और नेगेटिव कमेंट से भरे हुए हैं और इनका कहना है कि क्या ही हम करते हैं, क्या हमको बोलने का नहीं है, क्या ही करे गाइज, हम ऐसे ही हैं। नहीं मैडम, आप ऐसे ही नहीं हैं, आप बहुत खतरनाक हैं। आपको जो बच्चा कहता था, मैं उस दिन भी बोली थी कि आप उतनी भी बच्ची नहीं है जितना आप बच्चा बनने की कोशिश करती हैं। जैसे जगत भाभी को देखिए, जगत भाभी
खुद को समझती हैं कि मैं बहुत दूध पीती बच्ची हूँ, और उनकी हरकतें भी कभी मतलब इस टाइप की हो जाती है जब अपने सासू माँ के गोद में खेलने लगती हैं, अपने देवर के छाती पे बैठ के मतलब नागन डांस करती हैं। सेम इन बहन जी के भी हरकतें कुछ इसी टाइप के हैं। ये भी अपने देवर को एक पैसे का इज्जत नहीं देती हैं, ना तो इनमें मैनर्स है। हस्बैंड को छोड़िए, सास को, इनकी जो मौसी सास है, इनकी मौसी सास की एक छोटी सी जो बेटी है जो इनके घर में रहती है, जो कि रिश्ते में इनकी ननद लगती हैं, लेकिन उससे कैसे बात करना है इनको इस चीज का भी तमीज नहीं है। मानते हैं इनका जीवन में बहुत परेशानी रही, बहुत दुख हुआ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि इंसान के अंदर संस्कार ही खत्म हो जाए। ये अपने भोजपुरी लैंग्वेज में वीडियो बनाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो भोजपुरी में बात करते हैं, भोजपुरी लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन ये भोजपुरी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर रही है, बल्कि भोजपुरी लैंग्वेज में तो बात करती है, लेकिन इतने तरह से उसको मतलब क्या ही बोल सकते हैं कि इस टाइप से प्रेजेंट करती है कि ये भोजपुरी को भी गंदा करती है। जब इनकी एक्टिविटी आप देखेंगे ना, क्या ही बताओ, लगेगा कि आपके मतलब क्या बोलते कान से खून निकल जाएगा। इनको ऑडियंस ये कहती है कि देखो बुढ़िया टाइप से तुम हो गई है। इसमें एक जगह इन्होंने अपने वीडियो में बोला कि देखिए गाइस, मेरे पति जो है ना वो कह रहे हैं कि मेरी बहन ज्यादा सुंदर है, तुम सुंदर नहीं हो। तो इनकी ऑडियंस इनको क्या मतलब बोल रही थी कि सही तो बोल रहा है, अभी तुम देख के बुढ़िया टाइप से लग रही हो, देखियो अपना शकल। उसके बाद ये कि तुम्हारा पति ये नहीं बोलता है कि तुम कामचोर हो। मतलब एक भी इनके लिए बहुत कम, मतलब नॉमिनल एक आधी ऐसे कमेंट है जो पॉजिटिव थे। क्योंकि भाई साहब, आप किसी को मतलब क्या बोले, नौटंकी दिखाओगे तो 1 दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन बर्दाश्त करेगा, 3 दिन बर्दाश्त करेगा, लेकिन बार बार आपकी नौटंकी को कोई टॉलरेट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं सबको दिखता है कि भाई ओवर एक्टिंग। एक दिन जैसे जगत भाभी की गंदगी बहुत दिनों तक लोगों ने बर्दाश्त की, बहुत दिन तक वो सिंपैथी कार्ड खेली, सिंपैथी कार्ड में उनको ऑडियंस सपोर्ट की, लेकिन वही ऑडियंस को जब समझ में आ गया कि बार बार सिंपैथी कार्ड खेल रही है, बार बार मतलब सिंपैथी कार्ड खेल रही है, तो वही ऑडियंस उनको लथाड़ने लगी। और वही हाल ये मैडम जी का है। मैडम जी भी स्टार्टिंग में बहुत सिंपैथी कार्ड खेली, हर बात में इनका सिंपैथी कार्ड होता था, हर 4 दिन पे इनके मम्मी, इनके पापा, इनके भाई याद आते थे, हर चीज में इनकी मम्मी का याद इनको आता था। और उसके बाद ये सिंपैथी कार्ड खेली, इनको बहुत सपोर्ट मिला ऑडियंस का, बहुत सारे ऑडियंस इनको प्यार दुलार दिए। लेकिन जब ऑडियंस को ये समझ में आ गया कि ये केवल दिखावा कर रही है, इसको कोई दर्द नहीं है, इसको कोई मतलब ज्यादा परेशानी नहीं है, ये जितना दर्द है दर्द को 4 गुना बढ़ा के दिखा रही है, ये सिंपैथी कार्ड खेल रही है, उस दिन से इनकी ही ऑडियंस इनको लथाड़ने लगी। क्योंकि भाई किसी को कितना बर्दाश्त करेगा कोई दिखावा, शो ऑफ। हाँ, मैडम जी में शो ऑफ भी बहुत है। तो बहुत सारी ऑडियंस का कमेंट्स ये भी आया था कि ये अपने हस्बैंड को आईफोन गिफ्ट की, इनके हस्बैंड इनको गोल्ड गिफ्ट किए। तो बहुत सारे लोगों ने इनको कमेंट किया था कि पहले अपने किचन का टाइल्स लगवाओ, पहले अपने घर का जो है उसका सही करवाओ, उसके बाद। और बहुत दिखावा कर रही हो तुम भी ना, जगत भैया की तरह शो ऑफ कर रही हो। अरे भाई साहब, जगत भैया की तरह, जगत भाभी की तरह ये शो ऑफ क्यों ना करे? क्योंकि ये लड़की कहीं ना कहीं वहीं से तो सीखी है। इसका जो जन्मधार बोल सकते, कर्मधार वही लोग तो हैं। यूट्यूब की दुनिया में इसको पैदा करने वाले, यूट्यूब की दुनिया में इसको सिखाने वाले कहीं ना कहीं जगत भैया ही तो हैं। इसीलिए तो ये जगत भाभी को भी पीछे छोड़ दी, ड्रामा करने में, नौटंकी करने में, लोगों के साथ सिंपैथी कार्ड खेलने में। लेकिन मैडम, समय है, सुधर जाइए, क्योंकि ऑडियंस का रुख जो है ना आपके अगेंस्ट जा रहा है। एक दिन ऐसा ना हो जाए कि आप भी जगत भैया की तरह आ जाएं और व्यूज के लिए जो आप कर्मकांड कर रहे हैं, व्यूज के लिए जो नाटक कर रहे हैं ना, एक दिन आपको उससे हाथ धोना पड़े, क्योंकि नौटंकी आपकी पहले से ही बहुत ज्यादा थी। ये लड़की को आप देखिएगा, इतने तरह का फेस एक्सप्रेशन बनाएगी कि लगेगा कि भाई ये कितनी छोटी है, इतना तो कोई बच्चा भी मतलब इस टाइप से नहीं। उसी के घर में उसकी जो मौसी की बेटी है, जो इसकी ननद लगती है, वो इससे कहीं ना उम्र में ज्यादा छोटी है, लेकिन वो कितनी समझदार लगती है, इतनी मैच्योर दिखती है कि सोचिए, वो यहाँ भी रहती है, बिल्कुल शांत रहती है। उसके बाद देखिए, वो इसकी ननद के घर भी गई है तो बहुत शांत स्वभाव की है। लेकिन इसको देखिए, ये अपने आगे ना तो अपनी सास को कुछ समझती है, ना तो अपने देवर को कुछ समझती है, और पति तो खैर है ही।
किसी काम के नहीं। हमेशा एरोगेंस दिखाती है अपने पति के साथ और हमेशा अपनी सास को ये कुछ नहीं वैल्यू करती है। काम करने, इसका हालत सेम जगत भाभी वाला है। काम करने बोलिए तो इसको सर में दर्द हो जाता है, इसको घुमवाइए, नचवाइए, जितना इसको करवाइए, ये बहुत खुश रहती है, लेकिन जब काम करने लगती है तो बीमार हो जाती है। सेम ये जगत भाभी को कॉपी कर रही है। जगत भाभी कैसे एक्सप्रेशन दिखाती हैं, ऐसे दिन भर हिलते डोलते, मुंह बनाते, सिर्फ यही उनका चलता है। वो एक बात बोलती हैं तो नॉर्मल नहीं बोलती हैं। सेम उसी तरह से ये लड़की, अगर एक बात इसको बोलना हो, एक चीज अगर कुछ कहना हो किसी को, तो इतनी तरह का फेस का एक्सप्रेशन दिखाएगी, हाथ ऐसे करेगी जैसे लगेगा कि फुल टाइम ये डांसिंग मोड में है। तो ये है इस मैडम की रियलिटी कि ये बदतमीज हैं, बेशर्म है, संस्कारहीन है, मैनर्स नाम का तो इनके अंदर कोई चीज नहीं है। इनके बॉडी लैंग्वेजेस भी बहुत खराब है और ये जितना भी दिखा ली, ये पढ़ी लिखी तो है नहीं। तो ये है, और देखिए कब तक इनकी बातें लोग बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे सबके कान से खून निकल रहा है। तो ये था इनके लिए मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आप लोग को भी ऐसा लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट के, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।